ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें जो भी पार्ट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स के वो सारे प्रेजेंट है। स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, सब कुछ इसमें प्रेजेंट है और टोटली वेल डेवलप्ड प्लांट है जो जिसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। फ्लावर होता है, फ्लावर का सारा पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहता है। फ्लावर्स के 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो चारों इसमें प्रेजेंट है। और सीड और फ्रूट ये सब भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हो उसको फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे कि चावल, ये वो फ्रूट्स, ये सब इस प्लांट से मिलता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म्स होता है वुल्फिया और सबसे लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट होता है एंजियोस्पर्म्स यूकैलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स तक होता है। इसके सीड के अलग अलग हिसाब से 2 टाइप का है, ये डाइकॉट और मोनोकॉट। कॉटिलेडन्स जो है सीड के ऊपर लीफ लाइक कवरिंग है, उसी को कॉटिलेडन्स कहते हैं। वो उसको प्रोटेक्ट करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है जब तक कि उससे न्यू प्लांट नहीं निकल जाए, और नरिशमेंट भी देता है। तो जिस प्लांट्स के सीड में कॉटिलेडन 2 पीस होता है उसको डाइकॉटिलेडन्स कहते हैं, जैसे एप्पल, गावा, रोज़, ये सब। इसमें जो लीव्स होते हैं उसको देखोगे, लीव्स का में नेटवर्क लाइक वेन्स होता है, नस जैसा निकला हुआ रहता है। और इसके जो फ्लावर्स होता है उसमें 5-5 पीस सब कुछ होता है। कैलिक्स, कोरोला, ये सब 3 होता है, 4 होता है या 5 होता है, उससे कम नहीं होता है। ओके, ये जो है ना येलो येलो कलर का, इसी को कोरोला कहते हैं। और देखो लीव्स वेनेशन कैसे मिला जुला है। मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है बनाना, चावल, मेज़, भुट्टा, ये सब मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है। इसकी सीड में कि कॉटिलेडन सिर्फ 1 पीस होता है, कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो सीड के अंदर है वो सिर्फ 1 ही पीस है इसमें। और डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस और क्या क्या है कि इसके जो लीव्स होता है, बनाना लीव्स देखी होगी तुम लोग, उसकी लीव्स जो है पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब इसकी जो नस है एक जगह से स्टार्ट होती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ख़त्म होती है। 2 लाइन, 2 वेन एक दूसरे से मिलती नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और इसका जो होल्स होता है यानी कैलिक्स, कोरोला, ये सब 3-3 पीस के रहता है, 3-3 पीस रहता है या उसका मल्टीपल रहता है, 3, 6, 9, इस तरह से। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है? फ्लावर जो है वो प्लांट्स का मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल के गाइनोशियम कहते हैं। ये दोनों को कवर करके रखता है कैलिक्स और कोरोला। तो टोटल 4 होल्स, 4 पार्ट होता है। जब मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सिंगल स्ट्रक्चर को स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन्स का 2 पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन मदर सेल। पोलन ग्रेन मदर सेल में मियोसिस होता है, उसके बाद उससे प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन्स। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम का सिंगल पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये पिस्टिल या कार्पेल है, गाइनोशियम का पार्ट है। और इसका फिर और डिफरेंट पार्ट्स होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट
स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, और सबसे अंदर वाले पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर देखेंगे अगर तो ओव्यूल्स रहता है। ओव्यूल्स के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी रिप्रोडक्शन का मेन प्रोसेस ओव्यूल्स के अंदर होता है। बाकी काम स्टिग्मा स्टाइल का है कि पोलन ग्रेन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से है, उसको स्टिग्मा और स्टाइल ओव्यूल तक पहुंचाता है, उसका काम पहुंचाना है। अच्छा, ओव्यूल के अंदर भी मेगास्पोर मदर सेल है, वो भी मियोसिस से डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाता है। उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाता है और एक जो है वो उसके अंदर किनारे में रह जाता है। अब ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है। 3 ऊपर के साइड में रहता है, 3 नीचे के साइड में रहता है और 2 बीच में रहता है। इस तरह से ओव्यूल को एम्ब्रायो सैक कहते हैं जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन होने वाला हो। तो टोटल 8 सेल या 8 न्यूक्लियस है, 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में। ऊपर के 3 में एक एग सेल है, एग सेल। जब स्पर्म बाहर से आएगा तो वहां पे ही फर्टिलाइजेशन होगा। और एक सेल के आसपास 2 और सेल जो है उसको साइनर्जिड्स कहते हैं। वो एक सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसका ख्याल रखता है। उसके ऑपोजिट में जो 3 सेल्स हैं वो तीनों को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और बीच में जो 2 न्यूक्लियस है उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है वो जैसे जैसे एम्ब्रायो सैक डेवलप करता है वैसे वैसे ये दोनों फ्यूज हो जाता है और मिल करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है क्योंकि मियोसिस हो चुका है। मियोसिस होने के बाद इसमें सब कुछ हैप्लॉइड है, सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉइड है। अब पोलन ग्रेन्स जो है वो किसी भी चीज़ के ज़रिया, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो डायरेक्टली गिर जाता है, और अगर बाइसेक्सुअल नहीं है तो उसमें किसी और ऑर्गेनिज्म के ज़रिया, बर्ड्स, इंसेक्ट, हनी बी, ये सब के ज़रिया क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब कि मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स को उठा करके फीमेल पार्ट तक पहुंचाना है। मेल पार्ट के एंथर में पोलन ग्रेन है और फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक इसको पहुंचाया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। उसके बाद पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन ट्यूब्स बनाता है। वो पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के ज़रिए, स्टाइल जो हॉलो रहता है उसके ज़रिया अंदर घुस जाता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट रहता है जो एम्ब्रायो सैक के अंदर घुस जाता है। अब पोलन ट्यूब से के ज़रिया जो 2 मेल गैमेट एम्ब्रायो सैक में घुसा था वो क्या करता है, एक जाता है एग के साथ, एग सेल जो एक एंड पे था, एक सेल के साथ फ्यूज होता है, और दूसरा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। जो एक सेल के साथ फ्यूज होकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया था वो बनाता है जाइगोट, जिससे न्यू प्लांट डेवलप होगा। और जो बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी था उसमें एक और आकर के लग गया हैप्लॉइड, तो वो 3n हो गया, यानी कि उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो ट्रिप्लॉइड हो गया। तो वो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि ये आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म क्या चीज़ होती है, जो बाकी सारी चीज़ें डिजेनरेट हो जाती हैं, एंटीपोडल सेल, साइनर्जीड, ये सब कुछ डिजेनरेट हो जाता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो एक सेल को, जाइगोट को प्रोटेक्ट करता है और नरिशमेंट देता है। क्योंकि यहाँ पे 2 बार फ्यूजन होता है इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 2 बार जब फ्यूजन हुआ तो एक क्या बना था, जाइगोट। जाइगोट जो है वो आगे चल कर के एम्ब्रायो बनाएगा जिससे न्यू प्लांट बनेगा। और जो
PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, उससे एंडोस्पर्म बनेगा और वो एम्ब्रायो को नरिश करेगा। जैसे कोकोनट में होता है, बाद में कोकोनट बन जाता है सख्त तो उसका एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है, और जब तक ये रहता है तब तक एंडोस्पर्म उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो हम लोग पानी पी जाते हैं वो एक्चुअली उसका एंडोस्पर्म है, वो उसका खाना है, जब तक कि सीड डेवलप करके न्यू प्लांट नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोग ख़त्म कर देते हैं उसको। अब ओव्यूल्स जो अंदर में था वो बाद में जाके सीड बनाता है, और ओवरीज जो है वो फ्रूट बनाता है। हम लोग फ्रूट खा करके ओव्यूल्स यानी कि सीड फेंक देते हैं सॉइल में, और उससे न्यू प्लांट निकलता है। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। सबसे ज़्यादा तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये सब कुछ हम लोग को इन्हीं से मिलता है। फ्रूट्स फॉर एग्जांपल कस्टर्ड एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सब कुछ हम लोग को इसी से मिल रहा है। फिर वेजिटेबल्स मिल रहा है, खीरा, कद्दू, सब कुछ मिल रहा है, अनियन ना। उसके अलावा सीरियल्स, चावल और गेहूँ, ये सब, और मेज़, भुट्टा, ये सब भी हम लोग को इसी से मिलता है। उसके अलावा